हेलो क्लास 12 वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे हम आपका टेक्सटाइल डिज़ाइन के यूनिट 1 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपका यूनिट रिवाइज हो जाएगा दोबारा से, और इसके साथ आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या आंसर आपको मतलब आंसर राइटिंग कैसे करनी है। मेन मुझे यही मेरा मोटिव है इस वीडियो को डालने का, ठीक है। तो देखो, जैसे आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, उसमें सीधे सीधे पूछ लिया है कि केमिकल्स बताओ जो डिसाइजिंग में यूज़ होते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाऊं तो इसमें सीधा पूछ लिया केमिकल बताओ जो स्कोरिंग में यूज़ होते हैं। थर्ड में भी केमिकल ही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम में आएगा ना, तो आप अगर ओनली केमिकल्स बता दोगे ना तो इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा। आप जिसके केमिकल पूछ रहा है, जिस प्रोसेस के जैसे कि यहाँ डिसाइजिंग के पूछ रहा है, तो आप ना पहले बताओ कि डिसाइजिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद आप बताओ कौन से केमिकल यूज़ होते हैं, साथ में कैसा प्रोसेस होता है, थोड़ा सा बताओगे। ये आपका ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं होगा, छोटा ही आंसर होगा। तो वही आपको बताना होगा। ईजी होते हैं सारे स्टेप। अगर ये आप देखो तो मैंने दोनों मीडियम में बना रखा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो पहले मैं इंग्लिश वाला रीड कर देती हूँ आपके लिए कि पहले हम बताएंगे कि साइज़ क्या होता है, ठीक है। साइज़ वही होता है जो हम रेशो पे लगाते हैं ताकि बुनाई के दौरान या वीविंग के दौरान वो टूटे ना, ठीक है। तो अब उसको हमें हटाना ज़रूरी होता है क्योंकि ये फैब्रिक को क्या बना देता है, हाइड्रोफोबिक। आप इस आंसर को ऐसे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे मैं आपको इसी लैंग्वेज में बता रही हूँ। और बाकी हिंदी में आप यहाँ से देख लो, वही चीज़ है कि साइज़ को हम लगाते हैं कि हमारे रेशे ना टूटे, ठीक है। फिर उसको हमें हटाना ज़रूरी होता है क्योंकि ये कपड़े को हाइड्रोफोबिक बना देता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि ये मतलब आपके कपड़े को वाटर एब्जॉर्प्शन जो उसकी वो होती है ना क्षमता, वो नहीं, मतलब वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसको वो है ना हाइड्रोफोबिक रहेगा तो फिर कलर भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उसी को हमें इसलिए साइज़ को हटाना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि कपड़े में वाटर और कलर एब्जॉर्ब हो, ठीक है। इसलिए और यही है मेन ऑब्जेक्टिव डिसाइजिंग का, कि रिमूवल ऑफ स्टार्च कह लो या फिर आप साइज़ कह लो, ठीक है। और उसके लिए जो मेन क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आपका केमिकल यूज़ होता है, तो वो है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एंजाइम वेटिंग एजेंट सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और इसको फिर है ना बाद में हॉट वाटर से धोया जाता है। सेम चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है, ठीक है। बस इसको इंग्लिश में था, वो हिंदी में एक ही चीज़ है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्कोरिंग के केमिकल पूछ रहे हैं, तो पहले हम बताएंगे स्कोरिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव है ऑयल वैक्स और रिसीडुअल साइज को हटाना, ठीक है। और जो इसके लिए केमिकल यूज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एल्कली सॉल्यूशन, जो कि बॉइलिंग टेम्परेचर से ज़्यादा या कम पे 1-2 घंटे के लिए धोना होता है। और फिर उसके बाद इसको एसिटिक मतलब ठंडे पानी से एसिटिक एसिड से धोना होता है। उसको सॉरिंग प्रोसेस कहते हैं, हिंदी में इसको खट्टी प्रक्रिया कहते हैं। और जो आपके केमिकल है उसको हिंदी में भी वही कहते हैं, बस आपको हिंदी में लिख देना है, ठीक है। यही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि मर्सराइजेशन का होता है, तो मर्सराइजेशन का ऑब्जेक्टिव बता दो या फिर इसके क्या फ़ायदे होते हैं। इससे कपड़े की स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसका लस्टर बढ़ता है, एफिनिटी हो जाती है, मतलब कि वाटर डाइज और केमिकल को अच्छे से ये ले लेता है, फिनिश अच्छी आती है, श्रिंकेज कम हो जाती है, और हिंदी में भी वही है, सिकुड़न कम होती है, चमक आती है, ठीक है। रंगों को सोखने की क्षमता बढ़ती है। ये तो इसके ऑब्जेक्टिव होगा। इसके केमिकल्स हो गए कि फैब्रिक इज पैडेड विद अबाउट 20 to 25% NOH सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वेटिंग एजेंट, या फिर हिंदी में देखो कपड़े को गीला करने वाले एजेंट वाले लगभग NOH घोल में गुजारा जाता है। नाम आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है केमिकल्स फॉर ब्लीचिंग, ठीक है। तो आपको सिंपली बताना है ब्लीचिंग का ऑब्जेक्टिव की रिमूवल ऑफ नेचुरल कलर और उसको बिल्कुल परफेक्ट वाइट बनाने के लिए शॉर्टेस्ट टाइम में, ठीक है। इसी को हिंदी में क्या कहेंगे हम, प्राकृतिक रंग को हटाने के लिए और कम से कम रेशो को कम से कम नुकसान पहुँचे और जल्दी से जल्दी कपड़े को बिल्कुल साफ बनाया जा सके, एकदम सफ़ेद, ठीक है। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, समझो, या आपने ऑब्जेक्टिव बता दिया। इसके बाद आप बताओगे इसके क्या केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस यूज़ होता है इसमें, ठीक है। जैसे कि ब्लीचिंग एजेंट, जिसमें आ जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। ये आपके MCQ में या 1 मार्क में आ जाएगा। इट इज़ वेरी माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट, इट इज़ यूज फॉर ऑलमोस्ट, मतलब ये ना एक यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट है क्योंकि ये माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट है। और इसको ना आप ऑलमोस्ट हर टाइप के फाइबर में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि कॉटन, पॉलिएस्टर कॉटन के ब्लेंड्स या फिर सिल्क फैब्रिक, किसी में भी, ठीक है। हिंदी में क्या करोगे, इसको हम ऑक्सीडेटिव प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड, मैंने बताया ना केमिकल्स वही है, बस आपको हिंदी में लिख देना होता है, ठीक है। वही हम सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट है और इसका हम हर तरीके के कपड़े पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन यह है कि मेन ऑब्जेक्टिव बताओ प्रिपरेटरी ट्रीटमेंट्स के या फिर
मतलब जो हम कपड़े की प्री ट्रीटमेंट करते हैं ना, उसके क्या मुख्य उद्देश्य हैं, तैयारी उपचार के मुख्य उद्देश्य बताने हैं हमें, ठीक है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव, अगर आप इंग्लिश में देखो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव में आएगा आपका टू रिमूव ऑल इम्प्योरिटीज बोथ नेचुरल एंड एडिड, ठीक है। प्रोडक्शन दैट में इंटरफेयर, क्योंकि वो आप जब तक इम्प्योरिटी नहीं हटाओगे तो उसको प्रोडक्शन में इंटरफेयर करेगा वो, ठीक है। डाई में इंटरफेयर करेगा, फिनिश करने में, उसकी फिनिशिंग प्रोसेस में इंटरफेयर करेगा। तो इसलिए एक तो आपका ये हो गया ऑब्जेक्टिव। सेकंड देखो कि इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ फाइबर टू एब्जॉर्ब वाटर, यानी कि वही उसका वाटर सोखने की क्षमता, डाई सोखने की क्षमता, केमिकल सोखने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। इंग्लिश में वही एब्जॉर्ब करने की ताकत बढ़ती है। और दूसरे क्या है कि इम्पार्ट प्रॉपर ब्राइटनेस देता है, वाइटनेस देता है, ठीक है। वही जो ब्लीचिंग वगैरह लेते हैं जो प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसमें अगर वाइट हो जाता है ना, उसके बाद हम इस पर कोई भी पेस्टल कलर या कोई भी कलर उस पर चढ़ा सकते हैं डाई करके, है ना। और हिंदी में अगर आप देखें तो प्राकृतिक और उत्पादन के दौरान जोड़ी गई अशुद्धि को दूर करने के लिए। बाद की रंगाई या परिष्करण प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती है पानी, क्योंकि है ना बाद में जो रंगाई होती है और जो भी तैयारी के प्रोसेस होता है ना, उसमें ये हस्तक्षेप करता है, इसलिए भी इसकी प्री ट्रीटमेंट ज़रूरी है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट देखो आप अपना, पानी की रंगों को, घोल और रसायनों को अवशोषित करने के लिए, ठीक है। और कपड़े को उचित चमक और सफ़ेद बनाने के लिए, शानदार पेस्टल कलर चढ़ाने के लिए चढ़ जाए उस पर, इसलिए, ठीक है। अब जो आगे के 6th 7th 8th और 9th क्वेश्चन है ना, उनके आंसर मैंने आपको ऊपर दिखा दिए हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको फिर से बताऊं कि हमें मेन ऑब्जेक्टिव बताना है डिसाइजिंग का, ठीक है। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो साइज को हटाने के लिए होता है। और अगर आपको प्रॉपर आंसर देखना है तो आप अगेन यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि डिसाइजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ये देखो यहाँ से लेना, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसाइजिंग इज रिमूवल ऑफ स्टार्च, ठीक है। बस इतना आंसर आपका काफ़ी है। आपको ये सब भी बताना है अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आए कि कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है, क्या क्या केमिकल होता है। और अगर आप अगला क्वेश्चन देखोगे, आपको उसमें भी ऑब्जेक्टिव ही बताना है। ऑब्जेक्टिव बताना है आपको अब यहाँ पे स्कोरिंग का, ठीक है। स्कोरिंग का मैंने आपको बताया था ऊपर कि स्कोरिंग के अंदर हम क्लीन करते हैं वैक्स और ऑयल और रिसीडुअल साइजेस को हटाते हैं ना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको मेन ऑब्जेक्टिव ब्लीचिंग का बताना है, वही आपके कपड़े को बिल्कुल सफ़ेद बनाने के लिए, ठीक है, उसके नेचुरल कलर रिमूव करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो आप, मेन ऑब्जेक्टिव है ब्लीचिंग, ठीक है। नेचुरल कलर को हटाना और कपड़े को बिल्कुल वाइट बनाना, परफेक्ट वाइट, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मेन ऑब्जेक्टिव बताना है मर्सराइजिंग प्रोसेस की। तो मैंने आपको बताया था कि इसके लस्टर बढ़ाने के लिए, श्रिंकेज कम करने के लिए, उसकी एब्जॉर्प्शन की जो एब्जॉर्प्शन की क्षमता बढ़ाने के लिए। और आपका मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और लस्टर बढ़ेगा, आपके डाई सोखने की क्षमता बढ़ेगी, श्रिंकेज कम होगा, कंट्रोल होगा, ठीक है। और अगर आप हिंदी में भी देखो तो मैं आपको मर्सराइजेशन का मेन बता देती हूँ, वही आपका हिंदी में कि आपके रंग सोखने की क्षमता बढ़ेगी, चमक बढ़ेगी, आपकी कपड़े की ताकत बढ़ेगी, या फिर मतलब वो जल्दी फटेगा नहीं, और रेशे मजबूत और सिकुड़ने की क्षमता कम होगी, ठीक है। ये मतलब सिकुड़ना कम होगा इसका। और आपका जो भी क्वेश्चन है, अगर डी साइजिंग का पूछ रहा है तो कपड़े से साइज हटाने के लिए, ठीक है। और आपको प्रॉपर आंसर मैंने ऊपर दिखाया था, जो कि है ये वाला, डी साइजिंग का मुख्य उद्देश्य कपड़े से स्टार्च या फिर साइज को हटाना, ठीक है। और आपका क्वेश्चन 7 है, आपको स्कोरिंग के बताने मुख्य उद्देश्य की, वही कलर, वैक्स, मोम हटाना, मैंने आपको बताया था मेन ऑब्जेक्टिव में, वैक्स, मोम और जो भी उसमें नेचुरल कलर होते हैं वो हटाते हैं हम स्कोरिंग के अंदर, ठीक है। ये देखो, तेल, मोम, अवशिष्ट, आकार, आकार या फिर आप इसको साइज लिख सकते हो, ठीक है। वो हिंदी में आकार हो गया है, बट इसको साइज ही कहते हैं। जो कपड़े पे जोड़ा जाता है ना, जब बुनाई के टाइम पे आपके रेशे टूटे ना, उसी को हटाते हैं हम स्कोरिंग के अंदर, तेल और मोम को भी। मर्सराइजेशन का मैंने आपको बता दिया, और ब्लीचिंग प्रक्रिया के मुख्य उद्देश्य भी मैंने आपको बताया था। अगर आप दोबारा देखो तो ब्लीचिंग के लिए आपको मेन ऑब्जेक्टिव वही है इसका कि कपड़े को बिल्कुल वाइट रंग देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक रंग को हटाना और कपड़े को एकदम वाइट बनाना, कम से कम समय के अंदर, रेशो कम से कम नुकसान पहुंचाना। यहाँ पर हमने आपके सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।